अभी हमारा मौजूदगी जो है दीघा थाना में है और एक पीड़ित महिला आई हैं। बता दें कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इनके गार्जियन जो है दिसंबर में शादी किए थे, लेकिन उसका नतीजा जो है जो जितनी खुशी इनको मिलनी चाहिए थी बेटी के शादी के बाद, अब जो है बहुत ही तकलीफें दे रही है इन लोगों को। इन लोग जो गार्जियन हैं इनका शादी हुआ था। इन लोग का अगर हम बात करें तो पहले हम लोग ऑलरेडी बता दें कि जो लड़का से शादी हुआ है वो 2 शादी हो चुका है, तीसरी में हम थे। उसके बावजूद अब देखिए 8 दिन से इनका जो है फ़ोन छीन लिया गया है इनके ससुराल वाले, और जो है इनको फ़ोन से इनके गार्जियन से बातचीत नहीं होने दिए। तो इनके गार्जियन जो है अपनी बेटी के घर आए, तो बेटी के घर आए तैसे ही जो है ससुराल वाले हमला कर देते हैं। हमला करने पे इनके साथ भी कुछ घटनाएं हुई। और अपाई आंटी थोड़ा सा आपके साथ भी घटनाएं हुई ना जी आप जी जो जख्म दिखा दीजिए जहाँ पे आपको लगा है। जी दिखाइए देखिए मारी से देखिए यहाँ ये जो है मारी से ससुराल वाले जो है देखिए इन मार के लड़की की फुआ हुई। देखिए पैर में भी कहीं हुआ है, देखिए ना, पैर चूर दिया है मेरा लड़का, देखिए खुद चूरा है, ये देखिए लड़की के आंटी हुई और इनका पैर पूरा चूर दिया है। ऐसे पकड़ मतलब के इतना हाथ कट आवेश गया में है। है, इतना जोश, मतलब उन लोगों को खरोश में है। उन लोगों को भी डर नहीं है कि अपराध अगर हम कर रहे हैं तो इसका भुगताना होगा क्या क्या। अच्छा, सबसे पहले आपके साथ क्या घटनाएं होती थी पहले बता दीजिए। वो लोग मेंटली टॉर्चर करते थे, मारते थे। आज आपके सुबह साथ कौन करते थे? तीनों मिलके करते थे। तीनों कौन कौन? सास ससुर पति, सास ससुर और आपके पति पति। और ननद क्या करती थी, फोन पे कान भरती थी, उसके बाद उधर से भी होता था टॉर्चर। आपका दिसंबर में शादी हुई, कहीं न कहीं इतना जल्दी जो है शादी का जो है कहीं न कहीं आपको गम में बदल गया था। क्या वजह क्या रह रही है? वजह क्या? मेरे पति का सीधा कहना था हाँ, कि हम मम्मी पापा के लिए शादी किए हैं, अच्छा। अपने खुशी के लिए शादी नहीं किए। मम्मी पापा लिए। के लिए किए हैं शादी, अच्छा। अपने खुशी के लिए नहीं किए हैं चलिए, शादी। मम्मी की तो आप सेवा पानी कर सकते हैं, तेल पानी लगा सकते हैं, हाँ। तो पापा का क्या करेंगे आप? पता नहीं क्या करना चाहिए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं पापा आता है। खुश करना सुबह चाहता है। उनको टाइम पे हम खाना देते थे। अब तो कैमरा भी है घर में, पहले नहीं था। किचन में लग गया है कैमरा। बोला जाता है कि जहर ला के देती है। बाहर तक नहीं निकलने देते थे मुझे। 13 मार्च से इधर मैं 19 तारीख मतलब तक घर आपके पे थी। ससुराल वाले को आप पे भरोसा नहीं? भरोसा नहीं था। तो जब नहीं था तो आप पूछे नहीं क्या शादी आप क्यों किए मैं थे? बोल ही नहीं पाती थी, बोलने दिया ही आपको नहीं जाता इतना था डर घर बना हुआ पे। था कि अगर बोलिए आवाज उठाइएगा तो आपको आवाज दबा दिया जाएगा। मैं घर पे बोलती थी, मम्मी को फोन करती थी, तो सब लोग मुझे बोलता था अभी नया नया थोड़ा एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट हाँ, करो। हाँ। लेकिन एडजस्टमेंट इतना हो जाएगा कि 13 मार्च के बाद जब मैं घर पे आई तो मुझे कॉल तक नहीं आता था। मेरा पति मुझे कॉल नहीं करता था। करती थी तो मैं करती थी, उनको कोई मतलब नहीं था मेरे से। जब मन होता था तब होता इतना था। दरमियान में कुछ तो जाना होगा ना, आप जैसे कुछ तो जाना होगा कि हाँ, मतलब कहाँ पति का क्या चक्कर वगैरह कहीं चल रहा है मेरे पति का मुझे बाद में पता चला। इनफैक्ट इधर ही पता चला कि बैंगलोर से कोई लड़की आई थी कोविड के टाइम पे अपने पापा के साथ। वो हाँ। 4 दिन घर पे रही है। हाँ, वो लड़की, उसके साथ क्या हुआ हाँ, कि ये लोग क्या किए, उसको तंग किए, क्या किए पता नहीं। बट वो लड़की का मैं इतना सुनी कि वो लड़की जाते टाइम लिख के गई कॉपी पेज पे कि ना मुझे ये लड़का पसंद है, ना ये बिल्डिंग पसंद है, ना इसका प्रॉपर्टी पसंद है, और वो लड़की चली गई। उस लड़की का फोटो भी है मेरे पास। देखिए इन जो लोग को लड़की पता जो नहीं लड़की है। लड़का को नहीं चाहता है, ठीक है, उसके लिए भाई साहब मर रहे हैं। ये लड़की अपना घर द्वार छोड़ करके उनके साथ रहने के लिए तैयार हुई, तो इनको जो है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अभी थाने में आए हुए हैं, हम बात करते हैं। और क्या बोल रही थी आप आंटी? मुझे मेंटली टॉर्चर करता था, बोलता था क्लियरली कि हम तुमको पागल करेंगे, तो मेंटल आप लोग जब अपने अपने घर से आप अपनी जो बेटी का जो ससुराल आई, तो आपके साथ क्या मतलब क्या हुआ? हाथापाई पे उतर गया। हम मोबाइल ढूंढने लगे, कौन मतलब लड़का हम हाथापाई किया। अच्छा, आपके हमको जो दामाद गलत, होंगे हाँ, वो? गलत तरीका से हमको टच किया। मोबाइल हम ढूंढ रहे थे सब रूम में कि मोबाइल दीजिए मेरी बेटी का, क्योंकि मोबाइल हम लोग का दिया हुआ था, उसका नहीं दिया हुआ था। अच्छा। हम लोग खुद 20,000 का मोबाइल खरीद के दिए थे इनको। तो दीजिए मोबाइल, क्यों आप 8 दिन से छीन के रखे हुए हैं? तो हमको गलत जगह से इधर उधर टच किया है, वो पकड़ के ऐसे घसीट दिया ये है। वाला ऐसे पोर्शन करके, ये ऐसे पोर्शन करके उतारा गया। मेरा फोन निकालने बहुत गंदे जगह पे किया है। फोन आप ले लिए कि दे दिए, मतलब छीन फोन लिया? चाहिए हमको, छीन लिया था इनसे मारपीट के ना। जब ये 19 को लाया था उसी दिन मारपीट के रात में छीन लिया था फोन और जेवर सारा। अच्छा, गहना कुछ नहीं गहना वगैरह भी? सारा कुछ वो ले लिए है मेरे से। जेवर मेरे भी पास ले कुछ गया नहीं था, है। यहाँ जेवर- तक मैं 6 महीने वहाँ थी। 6 महीने तो नहीं बोल सकती, 3 महीने ही बोल सकती, क्योंकि 3 महीने मैं घर पे थी। 3 महीने में मैं उन लोग का एक धागा तक नहीं जानती हूँ। कुछ नहीं मेरे लिए, कुछ नहीं। तुम्हारा बाप दिया क्या है? सीधा तुम्हारा बाप कुछ नहीं दिया है। और मेरे पति बोले तुम्हारे पास है ही क्या,
तुम्हारे बाप का क्या है? कोई नहीं, तुम्हारा फैमिली वाला कुछ नहीं करने वाला आटा का है। बोरा आया है तो बोली कि खोल दे मम्मी जी, तो तुम्हारे बाप का दोस्त आके खोलेगा, पैसा देगा तब खुलेगा। इसके बाप का दोस्त आके क्यों पैसा देगा खोलने के लिए आटा? तो आप लोग जब घर पे गए, आपके साथ जब हाथापाई हुई, और बोल रहे हैं क्या आप लड़की की मम्मी हुई? हाँ अच्छा। अभी तो इन लोग के थाना में लाया गया है, हम्म, तो बोल रहे हैं कि पैसा के बल पर हम थाना वाला खरीद लेंगे, हम क्या बोले? थाना वाला के ले लेंगे, पैसा के बल पर हम खरीद लेंगे। हाँ। हाँ ये लोग का कहना, ये लोग देखिए खाली बिहार पैसा सरकार, के बल पर देखिए बिहार सरकार जो है, पैसा के बल पर बिहार सरकार जो है अपने शासन बनाने के लिए जो है, अपने शासन कामयाब रखने के लिए जो है तमाम जगह जो है पुलिस को, प्रशासन को प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेकिन वही अगर कह दे तो अपराधी प्रवृत्ति का जो लोग होते हैं वो थाना खरीदने की बात कहते हैं। दीघा थाना में हमारी मौजूदगी है। चलिए, आपको कैसे पता चला कि ये बात बोली गई है अभी कि बोल रही थी, सब अपने में बोल रही है। मेरे ससुर को बहुत घमंड है उनके पेंशन का, उनका क्या रिटायरमेंट का रेलवे का पेंशन मिलता है उसका, और जो बिल्डिंग जो बना हुआ है उनका, जो बार बार सुना जाता है 85 लाख का बिल्डिंग, 85 लाख का बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में जो रेंट लगा हुआ है उसका उनको बहुत घमंड है, बहुत घमंड है। मेरी सास बोलती है कि हम मेरा है, हम निकाल के फेंक देंगे। मेरा पति बोलता है कि अगर मेरा परिवार मेरे से अलग हुआ ना तो तुम्हारा परिवार का हम टांग काट देंगे। कल का कहानी है, टांग काट के छोड़ देंगे हम अगर कोई मिलने का कोशिश किया तो। देखिए इनके साथ बनाया हुआ वो खाना नहीं खाती हैं, खाना टच नहीं करती हैं। 4-4 दिन का सूखा बासी देती है खाने जो रहता है मैं उनके लिए बना कर रखती हूँ, वो नहीं खाते तो मैं खाना फेंक भी नहीं सकती वहाँ पे। अगर खाना फेंकूंगी तो मैं उसके लिए मैं ही सुनूंगी, तो उस खाने को मैं खाती हूँ, 4-4 दिन रखना लेकिन तब। वो नहीं खाते हैं। सड़ा खाना खट्टा जो हो जाता है ना, वो खाना एडजस्ट करने वाली है, इनको एडजस्ट नहीं किया जाता है। देखिए हमारा जमाना जो है वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा करके बदल रहा है। आप फुआ जी मैं जॉब करती थी, मैं जॉब भी करते थे, जॉब करती प्राइवेट जॉब? हाँ प्राइवेट जॉब करती थी। मैं जॉब छोड़ दी तो मैं बोली इनको कि मुझे जॉब करना है, कम से कम मेरा मूड फ्रेश रहेगा। कुछ नहीं करती हूँ घर पे, इधर उधर ही तो करती हूँ ना, थोड़ा बहुत काम होता है मैं कर लिया करूँगी। तो नहीं, मम्मी का दिल जीतो, मेरी मम्मी का दिल जीतो तुम। पहले वो काम करो तभी तुमको कुछ मिलेगा। यहाँ तुमको सब चीज़ कमाना पड़ेगा, तुमको डायरेक्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम सोचो कि कुछ मिले तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारा चीज़ कमाना पड़ेगा तुमको। बदतमीजी का भी हद होता है। मम्मी के दिल जीतिए तो ये भी तो किसी की न किसी की माँ ही होगी, बहन ही है, इनका भी तो आप दिल जीत सकते हैं। हालांकि देखिए ये एडजस्ट करने के लिए तैयार ही, लेकिन अब जो है अब आपका जो है घर से लेकर के जो है मामला अब थाने तक पहुंच चुकी है। आगे क्या आप लोगों को क्या करने वाले हैं आप? मुझे रहना है, मुझे अच्छे से रहना है। जैसे एक लड़की एक समाज में रहती है, घूमती फिरती है अपने पति के साथ, उसको आज़ादी मिलता है, वैसे रहना है। वैसे बंद नहीं रहना है। मुझे ऐसे करके रखा जाता है, ऐसे मैं क्या हूँ, मेरा इज्जत नहीं है, मुझे ऊपर नीचे नहीं करने दिया जाता है, कहीं नहीं जाना है। मैं अच्छी नहीं दिखती, गोरी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए मैं पति के साथ कहीं जाने लायक नहीं हूँ। मेरे ससुर बोलते हैं मेरे बेटे को शर्म। दिए थे आप लोग? 50 लाख खर्च हुआ, लिखवाया ये लोग 7.5 लाख रुपया, और बोला किसी से बोलिएगा मत। हाँ मतलब ले भी लिए अब बोल रहे हाँ हैं 50 लाख खर्च किए हैं। वो रिसेप्शन है तो हाथ जोड़ जोड़ के बुढ़ा, इनका ससुर जो है ना हाथ जोड़ के, जो पप्पू जी बेटा तो मेरा ही है लेकिन रिसेप्शन आप ही कर दीजिए। क्या करिएगा, आपकी भी तो एक ही को बेटी है ना, कर दीजिए रिसेप्शन। जो ससुराल का जो पता है वो क्या है, एड्रेस? कुर्जी बालू पर गेट नंबर 87 का नाम क्या के हुआ? रविंद्र 81 गेट नंबर 81। ससुर का का क्या नाम नाम हुआ? रविंद्र प्रसाद, जो हस्बैंड हुए गौरव वर्मा, वो आपका जो सासू माँ हुई गायत्री प्रसाद गायत्री प्रसाद जी। ये तीनों मिलकर के आपको जो है और टॉर्चर ननद करते लोग फोन पे करवाती है। ननद बड़ी वाली जो मेरी है ना, मास्टरमाइंड हैं। है। ननद यहाँ नहीं ना रहती है? नहीं, मतलब फोन वो- पे करवाती वो है। गाँव पे रहती हाँ, है। टॉर्चर कर दी थी फोन करके। फोन करके करवाती है सारा काम। माता जी आप क्या करने वाली हैं? आपके जो बेटी के साथ इतना घटनाएं हो रही हमको है, बेटी क्या को लगता इंसाफ चाहिए। है? इंसाफ चाहिए। हाँ मैं इंसाफ। इस लेवल तक एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, मैं मेंटली टॉर्चर हो जाऊंगी। मैं सुसाइड करने का सोच रही थी, मैं रात को सोच रही थी सुसाइड कर लूंगी। ये लोग कल आके मिलके गए, इन लोगों को गेट पे से ही भगा दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। टॉर्चर अच्छा इंसान को जो है पागल सच में बना देता है। अगर कोई टॉर्चर करता है तो देखिए इनका कहना है कि भले हमारा मामला जो है घर से लेकर के थाने तक आई है, लेकिन हम अच्छे से आज़ादी चाहते हैं अपने पति के साथ रहना। लेकिन फिलहाल अब उन लोगों को क्या राय है वो हम बाद छोटी वाली ननद के हस्बैंड जो है वो लॉ ऑफिसर है,
अच्छा। तो उनको इस चीज का भी घमंड है कि कुछ भी अगर होता है तो हमको वो लोग निकलवा लेगा। पैसे का उनको बहुत घमंड है, बहुत, मतलब बोलते हैं ना, बहुत घमंड है। सर से लेके पैर तक पैसा ही पैसा है, किसी भी चीज को पैसे की बदौलत खरीद सकते हैं। ये है उनका क्वालिटी। चलिए, हम तमाम जनता से यही चाहेंगे कि जो महिला थी, इनकी फरियाद आपने सुनी है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करिए, और आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है एक महिला को ही आज थाना का चक्कर लगा रही है, न्याय मांग रही है कि हम जो आज़ादी चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाई है। हाल ही में नई शादीशुदा हैं, दिसंबर में हुई है। बहरहाल हम चाहेंगे कि आप एक राय जरूर लिख दीजिएगा इन